पुनर्रचि का हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। व्हीकल्स which carries फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए क्या होता है हमारा? वो डिजायर्ड डीएनए जिसको हमें क्या करना होता है, होस्ट सेल तक पहुंचाना होता है, विच इज नोन एज व्हाट? फॉरेन डीएनए। गुड टू नो वर्षा कि तुम शिमला घूमने वाले हो। थैंक यू तनिष्का। चलो कहाँ लेके जाएंगे बेटा इसको? इनटू होस्ट सेल। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए होता क्या है आपका, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है ना होस्ट सेल में, तो उसको वही डिजायर्ड डीएनए जिसको हमको कहाँ डालना है, होस्ट सेल में डालना है। ठीक है, तो ये व्हीकल है आपका वेक्टर जो कैरी करके ले जा रहा है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में। ठीक है, दूसरी चीज ये कैसे होंगे आपके, अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। वेक्टर्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी कॉपीज खुद ही खुद बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेट होंगे तो क्या फॉरेन डीएनए की भी कॉपी बनेंगी? बताओ। यस मैम। है ना, तो फॉरेन डीएनए भी क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेट होता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये वेक्टर्स पाए कहाँ जाते हैं आपके, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? मैम दोनों। मैम प्रो में पाए जाएंगे या यू में पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। दोनों में। यस, वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, दोनों में ही वेक्टर पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो किसमें? ईस्ट में। ईस्ट है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यस मैम। प्रोकैरियोट्स दोनों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है किसी भी वेक्टर की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें आपकी, तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी वेक्टर होगा उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुड बी मस्ट। वॉइस क्लियर है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है आपका, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एप्लीकेशन। तो कुछ सीक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड के जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज मस्ट। दूसरा, अगर मैं कॉपी नंबर की बात करूं, ठीक है, कि कितनी बार आपका जो वेक्टर है वो कितनी कॉपीज बना रहा है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है, बट कितनी बार रेप्लिकेशन हो रहा है ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी नंबर की अगर हम बात करें, किसकी? कॉपी नंबर की। इसीलिए कॉपी नंबर मतलब व्हाट, कि आपका नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर गोइंग टू रेप्लिकेट। तो
बताओ ये प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए या कम? कॉपी नंबर मोर और लेस? More. Ma'am, more. साइड द होस्ट, तो जितना ज्यादा होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करेगा उतना ही अच्छा है ना, उतने ही फायदेमंद है। उतना ज्यादा हमको क्या होगा, जो हमारा डीएनए हमने हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉपीज बना देगा। ठीक है, लिखिए सबने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? No, ma'am. नोट कर लो। No, ma'am. Ma'am, done. कर लिया सबने? आज प्रीवियस स्लाइड वाला कोई चक्कर नहीं, कर लो आराम से। कल बहुत तंग किया है तुम लोगों ने। तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बोलूं कि हाई कॉपी नंबर इज इक्वल टू हाई क्वालिटी ऑफ वेक्टर, कैन वी से इट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे क्या ही लिख दिया। हाई कॉपी नंबर इज इक्वल टू हाई क्वालिटी वेक्टर, है ना? ठीक है, चलो साइज ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या लिया हमने? साइज ऑफ वेक्टर। अभी ये बताओ कि वेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा? और सब लोग, गुड इवनिंग गायत्री, आज इतना लेट? यस, सारे लोग चैट बॉक्स में यस। वेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा? यस, स्मॉल होना चाहिए। यस, साइज स्मॉल होना चाहिए। क्यों? ये सेम वैसे ही बेटा, ये आपका टैक्सी की तरह से। इट्स ओके गायत्री, ठीक है, वेक्टर पढ़ा रहे हो। अब देखो क्या होगा, ये आपका टैक्सी की तरीके है ना, तो क्या करेगा, इसे होकर के जाना है, तो कम सी जगह में भी क्या होना चाहिए आपका, आगे निकल जाना चाहिए, है ना? जैसे स्विगी वालों को देखा है, उनका व्हीकल बहुत छोटा सा होता है। क्यों? ताकि वो क्या करे, जल्दी जल्दी निकल जाए, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे भी तो देनी होती है। तो स्मॉल होगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका स्मॉल होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, साइज ऑफ वेक्टर शुड बी स्मॉल। ठीक है, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन बिकम इजी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। मैं ठंडी ठंडी जगह पे प्रतिभा कैसे रहूं, हिमाचल आना पड़ जाएगा तब तो, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो ठंडा नहीं है। थैंक यू प्रतिभा। हाँ, लग रहा है हिमाचल आना पड़ेगा। चलो, अगला पॉइंट क्या है इसका, क्लोनिंग साइट। अगला पॉइंट क्या है, क्लोनिंग साइट। चलो, क्लोनिंग साइट क्या होती है आपकी, जहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है, विच इज क्लोनिंग साइट। ये आपका वेक्टर है, ठीक है। अगर इस साइट पे मैंने यहाँ पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, तो ये वाला साइट क्या कहलाएगा आपका, क्लोनिंग साइट। Cloning site. दैट साइट इज नोन एज क्लोनिंग। ठीक है, आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉरेन डीएनए को एफडीएनए लिख सकते हैं,
Yes, ma'am. कॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको क्या लिखते हैं हम? RD. आरडीएन। ठीक है, where FDNA gets insert. रितिका कह रही है वापस से गर्मी हो गई हिमाचल में, रहने दो, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोनिंग साइट सबको समझ में आई क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए आपका, जो एक अच्छा वाला क्या है आपका वेक्टर है, उसमें एक अच्छा सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है। ठीक है, मार्कर का मतलब क्या है? जो आइडेंटिफाई करे। मार्कर मीन्स मार्क कर दिया किसी चीज को, किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आपका ट्रांसफॉर्म सेल जो है इनका पता लगवाएं। ठीक है, तो ये भी तो चलो क्लोनिंग साइट भी है, वेक्टर छोटा भी है, हाई कॉपी नंबर भी बना रहा है, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना भी या नहीं बना। ठीक है, जो हमने इतनी मेहनत की क्या वो मेहनत सही हुई है, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर है ये क्या करता है? इट गोइंग टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हेल्प्स टू identify recombinant DNA। recombinant DNA। ठीक है, एंड प्लस कौन सी सेल आपकी? ट्रांसफॉर्म सेल। ट्रांसफॉर्म सेल का मतलब क्या होता है कि उस सेल के अंदर गया भी वेक्टर या नहीं गया, इसका पता किसके थ्रू चलेगा? हमारे मार्कर के थ्रू। ठीक है, डन कर लिया सब लोगों ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कौन सा वाला फॉन्ट ज्यादा सही लग रहा है, ये नीचे वाला या फिर ऊपर वाला? मैम ऊपर वाला। ऊपर वाला। ये वाला। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लेना गायत्री। ठीक है, यहीं से शुरू किया, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब यहाँ पे ना टाइप्स की बात करते हैं। हाँ, ये इसीलिए पूछा तुमने मुझसे ताकि तुम्हें क्या सही से समझ में आ रहा है उस तरीके से लिखो। रितिका को बहुत स्ट्रेस हो रहा है आजकल। क्या है रितिका, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो बेटा, क्यों? अभी ये वाला ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पे ये वाला एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई। अब कौन कौन से वेक्टर हैं इनका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आपका वेक्टर में प्लाज्मिड। पहला कौन सा एग्जाम्पल है? प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड होता क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक वेक्टर है। कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में। अच्छा आकाश, चलो प्लाज्मिड है क्या आपका? कहाँ पाया जाता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है आपका प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, ये आपकी सपोज बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ पे इसका मेन डीएनए तो होगा ही होगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के अलावा जो डीएनए होता है विच इज नोन एज प्लाज्मिड। तो ये वाला आपका क्या कहलाता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो यही हमारा क्या है? Plasmid. ठीक है, तो ये प्लाज्मिड हम क्या करते हैं?
एज अ वेक्टर यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, किसकी किसकी फर्स्ट क्लास है भाई आज? अच्छी बात है, आज फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं। वेरी गुड, वेलकम टू आवर क्लास। ठीक है, अगली क्लास में फिर आना, क्योंकि आज मैम की एनर्जी थोड़ा लो है, तो ये मत समझना ऐसे लो लो पढ़ाई होते, तो फास्ट फास्ट भी होते है ना। चलो, दूसरा, ये कैसा दिख रहा है बेटा? कैसा दिख रहा है? शेप में सर्कुलर दिख रहा है, तो इसका नेक्स्ट Yes, ma'am. प्रॉपर्टी क्या होगी? ये कैसा होगा आपका? सर्कुलर डीएनए। कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड की डेफिनेशन होती है। दूसरा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, फिर क्या होगा इसमें? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ, यस और नो। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, यस और नो? सारे लोग यस करो जल्दी से, या नो करो, जो करना हो वो करो, बट करो जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई। सब बताओ। अंकिता बोल रही है नो। सब लोग जल्दी जल्दी, जितने हो उतने यस नो आने चाहिए। जाग रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं, कुछ सो भी रहे हैं यार, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। पलक ने भी नो बोला। ओके, बाकी लोग, बेटा जिन बच्चों ने नो बोला वो, अभी मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो प्लाज्मिड इज आल्सो अ वेक्टर, तो रेप्लिकेशन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तभी तो वो क्या होगा? होस्ट के अंदर जाने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा ना। ठीक है, क्लियर? ये जितने भी वेक्टर होंगे, कोई सा भी टाइप पढ़ेंगे, उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाएगी। दूसरा, अगर मेजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। ये जो प्लाज्मिड होते हैं, कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं आपके? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज वायरुलेंस। मतलब वायरुलेंस मतलब क्या होता है? ये क्या करेंगे? आपकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, दैट कॉज द इन्फेक्शन। ये क्या करेंगे बेटा? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. मैम एक बार वायरुलेंस बता दो। व्हाट हैपेंड? मैम एक बार वायरुलेंस का मतलब बता दो। वायरुलेंस, ओके, चलो। वायरुलेंस मतलब ये क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, दैट मींस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये प्लाज्मिड की डेफिनेशन होती है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा और क्या करेगा? आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड वायरुलेंस शो करेगा, दैट मींस यही जाकर के क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक, प्लाज्मिड डन। ठीक है, चलो आते हैं किस पे? सेकेंड वाला हमारा PBR 322। अगला क्या है हमारा? प्लाज्मिड का टाइप आपका PBR 322। अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्लाज्मिड का type। ठीक है, चलो यहाँ क्लियर सबको? अब ये PBR 322 है क्या? तो P फॉर प्लाज्मिड। P फॉर क्या होता है बेटा? Plus. प्लाज्मिड। ठीक है, B क्या है आपका? पोलीगर। ठीक है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया था, वैसे ही इसका भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। R फॉर रॉड्रिगस।
rotary ठीक है। और इसका जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है आपका 322। व्हाट इज 322? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन? Yes, ma'am. नेक्स्ट पे चलें। Yes, कर लिया ma'am. आपने? Yes, ma'am. ड्रॉ कर लेते हैं। ले लो प्रीवियस साइड। कर लिया सबने? Done, ma'am. एक मिनट। रितिका, क्या ये दिक्कत है, परेशानी है, अफसोस है, क्या है बेटा? हाँ चलो, अब ये आपका क्या बना, एक PBR 322 बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइट पाई जाती है विच इज कौन सी होगी आपकी ORI, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सा होगा यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर यहाँ एक और साइट होती है विच इज नोन एज ROP। क्या नाम है इसका? ROP। ROP क्या होता है आपका? रिप्रेसर फॉर प्राइमर्स, मतलब कॉपी नंबर को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कि कितने कॉपी नंबर बनेंगे उसको ये यहाँ पे क्या करेगा, अरेंज करेगा। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है विच इज नोन एज PVU सेकेंड। जो ये आपके वेक्टर होंगे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाएगी। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या होता है बेटा, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं पे कट करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पाई जाएगी उसी से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कल मैंने बताया था कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर, उनकी साइट फिक्स होती है। तो जिस एंजाइम की साइट जहां पाई जाएगी वहीं पे आके वो उसको कट करेंगे। ये क्लियर है सबको कंसेप्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो PVU सेकेंड आपका क्या है? ROP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक साइट ये वाली पाई जाती है। ठीक, ये आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट होती है। कौन सी होती है ये आपकी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। कौन सी साइट है ये आपकी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। ये याद होना चाहिए, इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। दो यहाँ पे आपके एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाएगी। एक होता है BAM H1 और दूसरा साइट कौन सा होता है? SAL1। ठीक है, दो साइट पाई जाती है। कौन कौन सी? BAM H1 है, SAL1। यहाँ पे भी एक साइट पाई जाती है आपकी, ये भी क्या है आपकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है। और इसका नाम क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। नाम क्या है इसका?
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन, TTR। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे भी दो आपके साइट पाए जाएंगे, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाएगा। एक होता है PST1, ठीक है, दूसरा होता है PBU1। दूसरा क्या होता है आपका? PBU फर्स्ट। तो दो रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्या है आपका? यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन के बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होंगे आपके? काफी सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट पाए जाते हैं। हिंद सेकंड पाया जाता है। हिंद सेकंड कौन सा वाला है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। Yes, ma'am. इको R1 पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा पाया जाता है? CLA1 पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? CLA फर्स्ट। ठीक है, कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब PBR 322 का यूज किया जाता है एज सेलेक्टेबल मार्कर। PBR 322 में ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट और टेट्रासाइक्लिन साइट है, ये किसकी तरह काम करते हैं बेटा? एज ए सेलेक्टेबल Marker. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी और फिर कुछ तुमको क्वेश्चन दूंगी और तुम उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले ये बना लो आराम से और फिर पूरा ध्यान जब मैं तुमको कंसेप्ट बताऊंगी उसको समझने में लगाना। बना लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. प्रोसेस पढ़ेंगे, बना लो। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब जब हम PBR 322 में अपना फॉरेन DNA डालेंगे, ठीक है, और वो जाएगा होस्ट के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, है ना? ट्रांसफॉर्म सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट गया या नहीं गया। Done, ma'am. चलो, अब एक बात सुनो, जब भी, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, जब भी हम क्या करेंगे, हमारे वेक्टर को कट करेंगे, किससे किससे कट करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सिलेक्शन प्रोसीजर। जब भी हम हमारे वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे किसको? हमारे फॉरेन DNA। ठीक है, मतलब फॉरेन DNA एंड वेक्टर, इट शुड बी कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, एक ही यहाँ पे पॉइंट लिख लो ताकि जब भी नोट्स रिवाइज करो तो ये चीज रिकॉल रहे। फॉरेन DNA एंड आपका कौन? वेक्टर should be digested or cut by what? Same restriction। ठीक है बेटा, आया Yes. समझ में? ठीक है, चलो पहली चीज तो ये हो गई, याद रहेगी ये। ठीक है, Yes, ma'am. अब एक कंसेप्ट और समझो यहाँ पे। अगर जब हमने, मान लो हमने ये BAM H1 से कट किया, सपोज, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से आ रहा, मैम की तरफ आ जाना चाहिए, वरना ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, आपका बहुत चांसेस है बायोटेक से वाला क्वेश्चन आने की, और फिर पूरी कहानी लिख के देगा, बनेगा नहीं। ठीक है, तो यही सुनो सब ध्यान से। अगर मान लो हमने BAM H1 से, सपोज BAM H1 से हमारे वेक्टर को ट्रीट किया और हमारे फॉरेन DNA को भी ट्रीट किया, ठीक है, क्लियर? ठीक, हम सुन रहे हो भाई? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने BAM H1 से ट्रीट किया। अब जब हमने BAM H1 से बेटा ट्रीट किया तो होगा क्या यहाँ पे? जो BAM H1 कहाँ पाया जा रहा है इस फैक्टर में, जल्दी से बताओ। BAM H1 कहाँ पाया जा रहा है? टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। कहाँ पाया जा रहा है? टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। यहाँ सुनना, ये क्या हो गया भाई? ये हमारा वेक्टर था,
ठीक है। और ये हमारी साइट थी कौन सी, टेट्रासाइक्लिन वाली। ठीक, अब अगर मैंने क्या किया, डाइजेशन किया, यहाँ कहाँ डाइजेशन किया है, इस जगह पे, तो तुम मुझे एक बात बताओ, जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन था, ठीक है, वो डिस्टर्ब हुआ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. डिस्टर्ब हुआ, Yes, दिख ma'am. रहा है? यहाँ डिस्टर्बेंस आ गया, यही मैंने अपना फॉरेन वाला डीएनए डाल दिया। तो जो पहले टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था, तो अगर मैं इसको ग्रो करा देती किसमें, आपके टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर में, तो ये रेजिस्टेंट था, तो क्या ये ग्रो होता या नहीं होता, ये बताओ। रेजिस्टेंस था तो ये ग्रो होता ना, ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस दे रहा था, दैट मीन्स क्या इसकी सेल वॉल हटती? No, ma'am. No, ma'am. रेजिस्टेंस वाला था, ये कभी भी कुछ नहीं डिस्टर्ब होता, ये ग्रो करता प्रॉपर उस मीडिया में। लेकिन जब इसकी टेट्रासाइक्लिन की साइट डिस्टर्ब हो गई, वहां पे आ गया फॉरेन डीएनए, तो क्या अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस काम करेगा बच्चों? No, ma'am. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अगर अब मैं इसको ग्रो कराऊं टेट्रासाइक्लिन वाले आपके मीडिया में, तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा या नहीं करेगा? ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें देखनी है, एक तुम्हें ये देखना है कि कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से मार्कर पे पाया जा रहा है, एम्पिसिलिन वाले पे या टेट्रासाइक्लिन वाले पे। तो अगर डाइजेशन हुआ है, अगर डाइजेशन हुआ है, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो उस साइट डिस्टर्ब होगी या नहीं? बिल्कुल साइट डिस्टर्ब होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइट डिस्टर्ब होगी तो क्या वो उस मीडिया में ग्रो होगा? नहीं ग्रो होगा। No, No, ma'am. ma'am. आई बात समझ में? Yes, ma'am. दूसरे वाले में ग्रो होगा, लेकिन इस वाले में ग्रो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो मैंने टेट्रासाइक्लिन वाले को डाइजेस्ट किया, तो ये बताओ एम्पिसिलिन वाले में ग्रो होगा या नहीं? No, ma'am. होगा। Ma'am, Yes, होगा. एम्पिसिलिन Yes, को तो डिस्टर्ब किया है, किसको किया है? टेट्रासाइक्लिन को। तो यहाँ ये भी देखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन से साइट पे, टेट्रासाइक्लिन पे या फिर एम्पिसिलिन पे। ठीक है, yes, देखो ma'am. जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो फिर से देखो। अगर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन दिया, तो पहली चीज तो फॉरेन डीएनए को भी उसी से कट करना है और हमारे वेक्टर को भी उसी से कट करना है। क्लियर? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो अब Yes, जब ma'am. हम ट्रीट करें, तो यहाँ पे दो मार्कर है। ठीक है, अगर हमने बैम H1 से ट्रीट कर दिया, तो बैम H1 देखो कौन से साइट पे, टेट्रासाइक्लिन वाले पे। दैट मीन्स जब टेट्रासाइक्लिन की साइट पे कट करके हमने क्या लगा दिया, फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो टेट्रासाइक्लिन की तो साइट डिस्टर्ब हो गई है ना? साइट डिस्टर्ब हुई या नहीं हुई, ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्टर्ब हो गई। तो अब टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तो चला गया। रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है, रोकने वाला, उसकी प्रतिरोधक क्षमता। मतलब टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहा था, इसको क्या करेगा, ये उस पैथोजेनिसिटी से अपने आप को रोक रहा था, इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करने देगा। तो भले कितना मीडिया में रहे टेट्रासाइक्लिन, ये रेजिस्टेंस है, ये तो ग्रो करेगा बढ़िया से। लेकिन जब बैम H1 ने इसकी साइट को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब टेट्रासाइक्लिन तो काम कर ही नहीं पा रहा ना बेटा। तो जब काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो होगा? नहीं ग्रो होगा। लेकिन एम्पिसिलिन वाले को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो होगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रो होगा। ठीक है, चलो क्लियर इतना सबको कंसेप्ट? चलो Yes. अभी अगर हम Yes, यहाँ पे ma'am. देखें, तो हमने क्या लिया, हमारा फॉरेन डीएनए प्लस हमने क्या लिया यहाँ पे, कौन सा वेक्टर, PBR PBR. 322 and digested by the same enzyme। चलो बैम H1 से ही करवा दिया। ठीक है, अभी ये मैं समझाने के लिए पहला बता रही, इसके बाद मैं तुमको क्वेश्चंस दूंगी बना के और तुम करोगे। ठीक है, सबको क्लियर? कोई ऐसा एक भी बच्चा कोई क्लास में ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
BAM H1 से यहाँ पे ट्रीट किया। जब BAM H1 से ट्रीट किया तो फॉरेन डीएनए किसके अंदर चला आएगा? PBR 320 के अंदर चला आएगा और क्या बना लेगा बेटा? आफ्टर ट्रीटिंग इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। बन गया हमारा rDNA। अब rDNA Yes, को ma'am. ट्रांसफॉर्म कर लें। Yes, ma'am. क्या कर लिया यहाँ पे? ट्रांसफॉर्म। Transform. तो जब ट्रांसफॉर्मेशन किया तो जब ये सेल के अंदर गया, क्या गया सेल के अंदर? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो मीडिया रख दिए। कौन कौन से वाला? एक मीडिया का नाम है एम्पिसिलिन, दूसरे मीडिया कौन सा है आपका? टेट्रासाइक्लिन। Silene. ठीक है, दोनों का मीडियम यहाँ पे रख दिया। अब बताओ किस में ग्रो करेगा ये? तो ये ग्रो करेगा कौन से वाले मीडियम में? करेगा। टेट्रासाइक्लिन साइट तो डिस्टर्ब्ड है ड्यू टू BAM H1 डाइजेशन, तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसीजर हमने देखा यूजिंग PBR 320। ठीक है, पहला हो गया। ये क्लियर है सबको कंसेप्ट? किसी को कुछ यहाँ पे डाउट? अब मैं क्वेश्चन बना के दूंगी एंड यू हैव टू टेल मी। डन एवरीवन? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो, फॉरेन डीएनए था बेटा हमारे पास और क्या था? PBR 322। दोनों को ही हमेशा सेम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से ट्रीट करना है। तो हमने किससे ट्रीट किया यहाँ पे? BAM H1। BAM H1 कहाँ पाया जाता है? टेट्रासाइक्लिन की साइट पे। हाँ, आंसर शुड बी इन द चैट बॉक्स। कोई भी ओरली आंसर नहीं करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? कि PBR 322 था। ठीक है, ये PBR 322 था हमारा। ठीक है, तो इस PBR 322 के टेट्रासाइक्लिन पे हमने डाइजेशन किया तो यहाँ क्या आ गया? फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया, तो rDNA बन गया। अब इस rDNA को हमने बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जब बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हुआ? ग्रो कराया। पूरी सेल को किसमें ग्रो कराया? यहाँ पे दो मीडियम रख दिए, एक एम्पिसिलिन वाला, एक टेट्रासाइक्लिन वाला। तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस चला गया है या है? अभी बताओ। चला गया है। रेजिस्ट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि साइट डिस्टर्ब हो गई। वहां तो फॉरेन डीएनए आ चुका है, तो यहाँ पे ग्रो करेगा क्या? नो मैम। करेगा। लेकिन एम्पिसिलिन में हमने कुछ किया है क्या? नो मैम। तो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। यस मैम। क्लियर कंसेप्ट? बताओ। अब मैं क्वेश्चन दूं? यस मैम। मैम क्या हो गया? फिर से प्रीवियस स्लाइड। एक तो तुम्हारी प्रीवियस स्लाइड से बड़ा परेशान हूं मैं। डन कर लिया सबने? यस यस मैम। चलो अब आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, हमने लिया फॉरेन डीएनए प्लस व्हाट? PBR 322। ठीक है, और इट हैज डाइजेस्टेड बाय PST1। किससे डाइजेस्ट किया है? PST1 से। rDNA बन गया। इस rDNA को हमने क्या करा? ट्रांसफॉर्म कर दिया सेल के अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसको ग्रो कराया किसमें? दो मीडियम में, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी और किसमें? टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी। अब बताओ ये कहाँ ग्रो करेगा? आपका कहाँ ग्रो करेगा ये पूछ रही हूँ मैं। यस, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ। दीक्षा फिर से दिमाग लगाओ, कृतिका दिमाग लगाओ फिर से। कहाँ ग्रो करेगा मैं पूछ रही हूँ। यस, आंसर करो बेटा, आंसर करो। आंसर गलत करो या सही करो, हमेशा करना चाहिए आंसर। ठीक है, ताकि तुम गलत भी करोगे ना और मैं तुम्हें बताऊंगी तो फिर से सही होगा। यस अर्शी, तुम हो क्या क्लास में? काफी दिन से पता ही नहीं चल रहा था।
नो मैम क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। ओशन, दिमाग लगाओ फिर से जल्दी। बेटा PST1, प्रीवियस स्लाइड पे आए। PST1 कहाँ पे पाया जा रहा है आपका, बताओ। ampicillin. ये है PST1, है ना, मैं कर रही हूँ वाली। PST1 कहाँ है, यहाँ। कौन सी साइट है ये, एम्पिसिलिन। Ampicillin. दैट मीन डिस्टर्ब कौन सी हुई, Ampicillin. तो क्या ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, No. No. नो। लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाली साइट में कुछ हुआ क्या, No. रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, Yes. Yes. तो ग्रो करेगा। ठीक है, क्लियर सबको। जिन लोगों ने गलत आंसर किया था उनको क्लियर, Yes, ma'am. सही किया था, ठीक है। जिन्होंने गलत किया भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही होगा। चलो Yes, ma'am. देखते हैं। ठीक है, हमने लिया FDNA और चैट बॉक्स में ही आंसर करना है सबको। हाँ, जब गलत होता है तो वो हमेशा फिर बाद में याद भी रहता है। ठीक है, और क्या लिया हमने, PBR 322। ठीक है, ले लिया। अब देखो यहाँ डाइजेशन किया है मैंने। ठीक है, आई डाइजेस्टेड द FDNA फ्रॉम ISMA1 and digested the PBR 322 by BAM-H1। अब मैंने इनको क्या किया, ग्रो करवाया। कहाँ पे, अब जो ये रिजल्ट आया उसको ग्रो करवाया एम्पिसिलिन में, और इसको ग्रो करवाया कहाँ पे आपका, मतलब दोनों को ग्रो करवाया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में। मुझे ये बताओ कि किस में ग्रो करेगा, किस में ग्रो करेगा। अभी मैंने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था वो क्या था बच्चों, I'm same in restriction enzyme से कर. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन होगा तभी रिकॉम्बिनेंट बनेगा, है ना, तभी रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो जब FDNA ने PBR 322 में आया ही नहीं तो क्या साइट डिस्टर्ब हुई, बोलो। No, ma'am. साइट डिस्टर्ब हुई ही नहीं, तो एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में भी, दोनों में ग्रो करेगा। साइट तो डिस्टर्ब ही नहीं हुई ना। फॉरेन डीएनए आया क्या, फॉरेन डीएनए भी जब BAM-H1 से होता तभी तो आता यहाँ। Yes, ma'am. लाइगेशन हुआ ही नहीं है, जब लाइगेशन हुआ ही नहीं, वो आया ही नहीं वहां पे, तो फिर क्या होगा, कोई साइट डिस्टर्ब हुई क्या, नहीं हुई। तो क्या यहाँ पे आपका ग्रो मतलब डिस्टर्ब होगा क्या, साइट डिस्टर्ब नहीं होगा तो ग्रो होगा दोनों में। ठीक है, Yes. चलो फोर्थ देखते हैं। अगर मैंने दो ट्रीटमेंट दिए आपके, कौन कौन से, दोनों को ही BAM-H1 से ट्रीट किया प्लस SAL1 से किया, मतलब दोनों को ही सेम दो डाइजेशन दिए। आ रही है बात समझ में, फॉरेन डीएनए प्लस PBR दोनों को सेम डाइजेशन दिए, BAM-H1 का भी और SAL1 का भी। ठीक है, और आपका जो फॉरेन PBR 322 था उसको भी यही सेम डाइजेशन दिया, BAM-H1 प्लस SAL1। ठीक है, ये FDNA के लिए लिख दिया, ये PBR 322 के लिए लिख दिया। क्लियर है। अब बताओ जो आपका रिकॉम्बिनेंट बनेगा वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा या फिर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा, बोलो। एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा या टेट्रासाइक्लिन में, अच्छे से ध्यान से देखो बेटा। इस बार फॉरेन डीएनए को भी BAM-H1 से भी किया और SAL1 से, और PBR 322 को भी BAM-H1 और SAL1 से किया है, दोनों को किया है। टाइम तो नहीं हो गया है अभी टाइम।
BAM H1 और SAL1 कहाँ पे पाए जा रहे हैं? आप पीछे वाली स्लाइड पे। और SAL1 दोनों तो सेम जगह पे पाए जा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन पे ही। तो टेट्रासाइक्लिन तो डैमेज हो गया, टेट्रासाइक्लिन डैमेज हुआ, बोलो। Yes. दोनों डाइजेशन सेम साइड पे गए हैं। दीक्षा को समझ में नहीं आया, चलो इधर देखो, ये तुम्हारा क्या है बेटा? वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? ये तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन वाला। यहाँ पे दो साइट है, कौन कौन सी? BAM H1 और दूसरी क्या है? SAL1। अगर मैंने डाइजेशन इन्हीं दोनों एंजाइम से दिया, इसको भी और फॉरेन डीएनए को भी, फॉरेन डीएनए को भी किससे कट किया? BAM H1 एंड किससे? टेट्रासाइक्लिन, अरे सॉरी क्या ही बोल रही हूँ, SAL, ठीक है। दोनों को सेम से डाइजेस्ट किया, तो कौन सी साइड डिस्टर्ब हुई? एम्पिसिलिन वाली की टेट्रासाइक्लिन वाली? बताओ दीक्षा। दोनों ही साइड, चाहे BAM H1 से करते तो भी टेट्रासाइक्लिन जाता, SAL1 से करते तो भी, और दोनों से कर रहे हैं तो भी। तो जब टेट्रासाइक्लिन वाला साइड डिस्टर्ब हो गया, तो क्या टेट्रासाइक्लिन जो rDNA बना है वो ग्रो करेगा? बेटा बताओ मुझे। नहीं करेगा। लेकिन एम्पिसिलिन में कुछ हुआ क्या? भले ही दो लेकिन दोनों यहाँ वाले तो थे नहीं, तो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। आया समझ में? Yes, ma'am. एक और फॉरेन डीएनए है, और ईमानदारी से जिन लोगों को नहीं समझा, एक कॉल करवाऊंगी इसके पास इस कंसेप्ट पे, ठीक है। फॉरेन डीएनए और क्या है? PBR 322। देखो टीचर के साथ, ठीक है, ईमानदारी से नहीं समझ में आप बताओ, जितनी बार बताओगे उतनी बार समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू ऑल आर इक्वल। देखो FDNA और PBR 322, इनको डाइजेशन हमने दिया है किससे? BAM H1 प्लस आपका PST1, ठीक है। इन दोनों से डाइजेशन दिया, ठीक है। अब इनमें बना rDNA, बनेगा rDNA, इस rDNA को ग्रो करा दिया मीडियम में, ठीक है। कहाँ कहाँ ग्रो कराया? एम्पिसिलिन वाले में भी और किसमें? टेट्रासाइक्लिन वाले में भी। बताओ कहाँ ग्रो करेगा? अब बताओ कहाँ ग्रो करेगा? चैट बॉक्स में फटाफट। अभी दीक्षा क्लियर हुआ या नहीं? चलो कहीं पर भी नहीं आकाश, क्यों? क्यों भाई क्यों? कहाँ ग्रो करेगा मैं पूछ रही हूँ, आंसर सोच समझ के देना, पूरा दिमाग लगा के। दोनों में ग्रो करेगा। BAM H1 कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताओ। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले पे। PST1 कहाँ पाया जाता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले पे। तो टेट्रासाइक्लिन की साइट भी डैमेज, एम्पिसिलिन की भी डैमेज, तो कहाँ पे होगा? ग्रो करेगा क्या? यस, प्रतिभा ने पूरा डिटेल में आंसर किया है, ठीक है। दोनों डिस्टर्ब, तो ना यहाँ पे ग्रो होगा ना यहाँ पे ग्रो होगा। बताओ क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है? चलो ईमानदारी से अभी एक पोल जनरेट करती हूँ, उस पोल में बताओगे कि क्या ये क्लियर है? ऑप्शन 1 इज क्लियर, ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा? नॉट क्लियर, ठीक है। चलो पोल करो, आंसर इन द पोल। व्हाट द पोल? आरओपी बेटा वो आपका रेस्ट्रिक्शन करता है क्या? आपका आरओपी क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइमर, मतलब कॉपी नंबर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि कितने कॉपी नंबर आपके बनेंगे। ओ यस, पोल कैंसिल, पोल कैंसिल,
हाँ सही बोल रहा है आकाश, ये वाला पोल कैंसिल, फिर से पोल जाएगा। सी वाला क्रिस्टल क्लियर है, सी वाला क्या है, क्रिस्टल क्लियर। यस यस, गुड आकाश। चलो, अरे ये तो, चलो चलो अभी फिर से ए बी सी 3 ऑप्शन हो गए तुम्हारे, क्लियर, नॉट क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। बाकी लोग तो पोल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या भाई, तुम भी तो बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पोल रिजल्ट तो बता दो। चलो, कौन है ये 11% वाले जिनको क्लियर नहीं हुआ है, बता दो, मैं एक बार और कंसेप्ट रिवाइज कर दूं। एक बार और रिवाइज कर दूं ये। हाँ चैट बॉक्स में मैम को डायरेक्ट बता दो, मैम नहीं समझ में आया, फिर से बता दूंगी, इसमें क्या है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि आपका आरओपी में या बाकी साइड पे कट नहीं करेगा, क्या करेगा, बट ये वाला जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाला है ना, ये एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। इससे ये पता चल रहा है कि आपका आरडीएनए बना या नहीं बना, ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक बार उन लोगों के लिए ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं जिनको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, फिर भी वो हमारे साथ बने हुए हैं और फिर भी वो बेचारे नहीं बता पा रहे, कोई नहीं, भावनाओं को समझते हुए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो, पहली चीज तो दोनों ही आपके क्या होंगे, दोनों ही फॉरेन डीएनए हो या फिर क्या हो बेटा आपका PBR 320 हो, कोई सा भी वेक्टर हो, इट शुड बी डाइजेस्टेड बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पे आरडीएनए कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले ही समझ लेना, आरडीएनए बना नहीं है तो हर जगह ग्रो करेगा। ठीक, पहला तो ये हिंट हो गया तुम्हारा, क्लियर। अच्छा, आशीष सर भी बोलते क्या भावनाओं को समझते हो, ठीक है। चलो, रितिका कह रही है आशीष सर की वॉइस में भावनाओं को समझते हुए, ठीक है, भावनाओं को समझो। सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हमने क्या किया, सपोज बैम H1 से हमने यहाँ पे क्लीव किया, ठीक है, और उसके साथ एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, कौन सा वाला, SAL1, ठीक है, SAL1 नहीं डालेंगे, कौन सा डाल दिया, PST1 डाला, ठीक है, 2 डाल दिए। अब बस हमें याद क्या रखना है कि कौन सा वाला हमारी किस साइड में पाया जाता है। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन बताओ, टेट्रासाइक्लिन में कौन सा पाया जाता है, Benjamin and Sal. SAL1, याद हो गया होगा आधे लोगों को तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एम्पिसिलिन में कौन सा पाया जाएगा, PST1 है, PST1 and PUB1. PUV1, ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। तो अब देखो हमने ट्रीट किससे किया, बैम H1 से ट्रीट किया और किससे ट्रीट किया, PST1 से। तो एम्पिसिलिन वाले साइट को भी डिस्टर्ब कर दिया और टेट्रासाइक्लिन वाले साइट को भी डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों का डाइजेशन FDNA का भी और PBR 322 का भी सेम से हुआ है, तो RDNA बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं ग्रो कराऊं तो एम्पिसिलिन वाली साइट भी डिस्टर्ब्ड है, रेजिस्टेंस वाली, और टेट्रासाइक्लिन की भी रेजिस्टेंस साइट क्या है, डिस्टर्ब्ड है। तो क्या ग्रो करेगा यहाँ पे, जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ग्रो नहीं करेगा, समाप्त हो जाएगा मीडिया में जाते ही, उसको बैक्टीरिया क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो ये क्या होगा ना, यहाँ ग्रो करेगा और ना यहाँ ग्रो करेगा। अभी क्लियर हुआ, एक और पोल दूं, Yes, ma'am. अच्छा चलो, गायत्री कह रही है बैम H1 और SMA1 को डाल दें। हाँ, तो क्या होगा, बैम H1 और SMA1 को अगर डालें तो बताओ,
यहाँ कहीं इस्मा 1 की साइट है क्या? नो मैम। कट No, कहाँ ma'am. होगा? H1 पे। साइट नहीं है तो कट नहीं होगा, जहां साइट होगी वही कट होगा। ठीक है, चलो एक पोल करो फिर मैम जाएंगे। ठीक, ऑप्शन तो दे दूं। ए वाला अभी भाई क्लियर ही रखो बस तुम लोग, और बी वाला जो है वो क्या है? क्रिस्टल क्लियर। अब इतने में तो हो ही जाना चाहिए, 2 ही ऑप्शन। चलो सी वाला अभी भी नॉट क्लियर है, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, अगर एक भी आ गया नॉट क्लियर तो रीलॉन्च कर दिया पोल तुम्हारा। गॉट द पोल? Yes, ma'am. नो, कोई पार्शियल क्लियर नहीं, अब या तो क्लियर है या तो नॉट क्लियर है, 2 ही है। ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम ही लोग जबरदस्ती ही चॉइस 3 पे जाके क्लिक कर देते हो। ये तो बड़ा मजा आ रहा है, नाम को तंग ही कर लेते हैं। No, ma'am. कौन है ये 6% भाई? कौन है ये 6%? नाम बता दो अपना। नहीं समझ में आया, मैं डिटेल में नाम लेके तुम्हारा बताऊंगी। अच्छा कुछ नहीं, 9% है। 9% Ma'am, है। कुछ है जिनको नहीं अभी भी समझ में आया, कौन हो भाई? किन्हें नहीं समझ में आया बता दो, मैं अच्छे से डिटेल में समझा दूं। ठीक है, चलो बाकियों को क्लियर ना? अब Yes, अगर ma'am. कोई है Yes, तो ma'am. बता सकता है। ठीक, चलो शिवानी को तो क्रिस्टल क्लियर है। गुड शिवानी। ठीक, चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं अभी। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Take care, ma'am.